आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का गणित NCERT बुक प्रश्नावली 1.1। प्रश्न नंबर 1 है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या p बाय q के रूप में लिखी जाती है जहां p और q एक पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं होता है। जैसे 2/5, 7/8 आदि ये परिमेय संख्या है। यदि हम 2 को p मान लेते हैं, 5 को q, तो यह p बाय q के रूप में है और q 0 के बराबर यहाँ नहीं है। अतः 2/5, 7/8 एक परिमेय संख्या है। 2 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/5 लिख सकते हैं। अतः 0 भी एक परिमेय संख्या है। तो प्रश्न पूछा गया कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे हम p बाय q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे p बाय q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0/1, 0/2, 0/5 etc। 2 नंबर प्रश्न है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। हमें प्रश्न पूछा गया है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो हम यहाँ 3 में 7 से गुणा और 7 से भाग कर देते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में समान संख्या से गुणा या भाग करेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 गुणा 7 करेंगे 21/7। उसी प्रकार 4 को हम क्या करेंगे 7/7 में गुणा कर देते हैं। 4 गुणा 7 28 और बटे 7। अतः 3 को हम 21/7 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 से भाग देंगे हम 21 में तो 3 फिर आ जाएगा हमें। उसी प्रकार 7 से भाग देंगे 28 में तो हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। अतः 21/7 और 28/7 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 7 तथा 27/7। अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या हमें ज्ञात हो गई है। प्रश्न नंबर 3, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें प्रश्न पूछा गया है 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए। अतः हम 3/5 में 6 से गुणा और 6 से भाग कर देते हैं। 6 तिया 18, 6 पंचे 30। उसी प्रकार हम 4/5 में 6 से गुणा और 6 से भाग कर देते हैं। 6 चौके 24, 6 पंचे 30 हो जाएगा। अतः हमें 18/30 और 24/30 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। अतः हमें 18/30 और 24/30 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात हो गई है। प्रश्न नंबर 4 है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। 1 नंबर प्रश्न है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसका उत्तर होगा सत्य, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या
पूर्ण संख्याओं का समूह होता है। हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 etc. गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं और पूर्ण संख्या शून्य सहित गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अतः सभी प्राकृत संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 2 है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रश्न नंबर 2 का आंसर होगा असत्य, क्योंकि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आते हैं। हमें पता है कि पूर्णांक ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक ये सारे संख्याओं का समूह होता है और हम यह भी जानते हैं कि पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 आदि होती है। तो -3 और -2 एक पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, अतः असत्य होगा क्योंकि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत नहीं आते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर होगा असत्य, क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है।